बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलकलम न्यूज़ से मैं हूं उसामा सिद्दीकी। नाजरीन मोहतरम, इंडिया को फ्रांस से मजीद 5 राफेल तैयारे मिलने के बाद एक दफ़ा फिर ये बहस जोर पकड़ गई है कि क्या ये जदीद तैयारे पाकिस्तान में बनाए जाने वाले JF-17 थंडर से बेहतर हैं या नहीं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जहां बहुत से इंडियन सारिफीन राफेल तैयारे मिलने पर जश्न मना रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी सारिफीन की जानिब से JF-17 थंडर तैयारों की तकनीकी बुनियादों पर राफेल पर सबकत से मुतल्लिक भी दावे किए जा रहे हैं। BBC ने इस हवाले से कुछ हकायक जानने की कोशिश की कि क्या राफेल में वो क्या खास बात है जो किसी और तैयारे में नहीं। इस हवाले से इंडियन और पाकिस्तानी फिजाइया के हुकाम का नुक्ता नज़र भी इस मुवाज़ने में शामिल किया गया है। ये हकायक जानने से पहले इस बहस के पस मंज़र पर नज़र डालते हैं, मगर इससे पहले आप तमाम लोगों से इल्तमास है कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नाजरीन ग्रामी, जब पाकिस्तानी पायलट्स ने गुज़िश्ता बरस 27 फरवरी को इंडियन MiG-21 तैयारा मार गिराया तो इस पर सवार पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान हिरासत उनकी एक वीडियो जारी की गई जिसमें वो चाय की प्याली उठाए उस चाय की तारीफ करते दिखाई दिए। अभिनंदन का ये जुमला टी इज फैंटास्टिक अब पाकिस्तान में जुबान ज़द-ए-आम है। ताहम उसके अगले ही दिन पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वो जज्बा खैर सगाली के तहत इंडियन पायलट को वापस घर भेज रहा है। याद रहे कि इससे कबल इंडियन तैयारे पाकिस्तान में बालाकोट के करीब बमबारी करके वापस चले गए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी कार्रवाई की थी। इस वाकया के बाद इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि अगर इंडिया के पास राफेल तैयारे होते तो पाकिस्तान के साथ बालाकोट वाक़े का नतीजा बेहतर होता। रवां बरस फरवरी में इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर में मीडिया के नुमाइंदों को रूसी साख्ता जहाज MiG-21 का मलबा दिखाया गया। इस मौका पर उस वक्त पाकिस्तानी फिजाइया के असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर कमोडोर सैयद उमर शाह ने कहा कि अगर इंडिया के पास राफेल भी आ जाए तो हम तैयार हैं। बालाकोट वाकया के बाद पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ फिजाई ऑपरेशन में JF-17 थंडर और F-16 भी इस्तेमाल किए। नाजरीन, आपके इल्म में इजाफा करने के लिए उन तैयारों की खसूसियात जानने से पहले एक नज़र फ्रांस से आए 6 राफेल तैयारों पर भी डाल लेते हैं। फ्रांस की हुकूमत के साथ किए गए मुआहिदों के तहत इंडिया को कुल 36 राफेल तैयारे मिलने हैं, जिनमें से 6 तैयारे इंडिया पहुंच चुके हैं। राफेल जोहरी मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। इसमें 2 तरह के मिसाइल नस्ब हो सकते हैं। एक का मार करने का फासला 150 किलोमीटर जबकि दूसरे का तकरीबन 300 किलोमीटर है। जोहरी असलहे से लैस होने की सलाहियत रखने वाला राफेल तैयारा फिजा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है, जबकि फिजा से जमीन तक मार करने की उसकी सलाहियत 300 किलोमीटर तक है। ये इंडियन फिजाइया की जानिब से इस्तेमाल होने वाला मिराज 2000 की जदीद शक्ल है और इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त 51 मिराज 2000 तैयारे हैं। राफेल बनाने वाली कंपनी दासू एविएशन के मुताबिक राफेल की हद रफ्तार 2020 किलोमीटर फी घंटा है। तैयारे की ऊंचाई 30.5 मीटर और लंबाई 30.15 मीटर है। इस तैयारे में फिजा में भी ईंधन भरा जा सकता है। राफेल को अब तक अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और शाम जैसे ममालिक में होने वाली कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा चुका है। राफेल ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं हर तरफ निगरानी करने की सलाहियत रखता है, यानी उसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री है। कई तरह की खूबियों से लैस राफेल को बैनुल-अक़वामी मुआहिदों के सबब जोहरी असलहे से लैस नहीं किया गया। ताहम कई माहिरीन का ख्याल है कि इंडिया मिराज 2000 की तरह राफेल को भी अपनी जरूरत के मुताबिक ढाल लेगा। इंडियन फिजाइया का कहना है कि राफेल एक बेहतरीन और बासलाहियत जंगी तैयारा है। BBC से बात करते हुए इंडियन दिफाई तजियाकार मारूफ रजा कहते हैं कि राफेल की खसूसियात की वजह से इसे फोर्स मल्टीप्लायर कहा जा सकता है। उनका कहना है कि राफेल की फ्लाइंग रेंज आम तैयारों से कहीं ज्यादा है। अब आपको कुछ मालूमात देते हैं JF-17 थंडर के बारे में कि ये किन सलाहियतों का हामिल है। JF-17 थंडर लड़ाका तैयारा पाकिस्तान के लिए इस वजह से भी खासी अहमियत का हामिल है क्योंकि पाकिस्तान ने इसे खुद तैयार किया है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से ही इन तैयारों को बनाने की सलाहियत हासिल की है और माहिरीन के मुताबिक ये तैयारा एक हमा जहत कम वजन 4th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इस तैयारे की तैयारी, अपग्रेडेशन और ओवरहॉलिंग की सहूलत भी मुल्क के अंदर ही दस्तयाब है,
जिस का मतलब ये है कि पाकिस्तान इस तैयारे की तैयारी के मराहिल को यकीनी बनाने के लिए किसी भी दूसरे मुल्क का मोहताज नहीं। अस्करी हुकाम के मुताबिक ये तैयारा दुनिया भर में कई अहम शोज में भी पजेराई हासिल कर चुका है और दुनिया ने इसकी बहुत अच्छी असेसमेंट की है। यही वजह है कि हर बड़े शो में JF-17 थंडर के लिए दावतनामा जरूर आता है। नाजरीन, ये किस्सा सन 1995 से शुरू होता है और पाकिस्तान और चीन ने JF-17 थंडर से मुतालिक एक मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए थे। इस तैयारे का पहला आजमाइशी मॉडल सन 2003 में तैयार हुआ और पाकिस्तान फिजाइया ने सन 2010 में JF-17 थंडर को पहली बार अपने फिजाई बेड़े में शामिल किया। इस मंसूबे में मिग तैयारे बनाने वाली रूसी कंपनी मैक्युआन ने भी शमूलियत इख्तियार की। पाकिस्तान फिजाइया ने JF-17 थंडर को मुद्दत पूरी करने वाले मिराज F7 और F5 तैयारों की तब्दीली के प्रोग्राम के तहत डिजाइन किया। दिफाई अमूर के माहिरीन के मुताबिक JF थंडर F-16 फॉल्कन की तरह हल्के वजन के साथ तमाम तर मौसमी हालात में जमीन और फिजाई अहदाफ को निशाना बनाने वाला हमजहद तैयारा है, जो दूर से ही अपने हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल से लैस है। JF-17 थंडर ने इसी सलाहियत की बदौलत BRV मिसाइल से बालाकोट वाक़े के बाद इंडियन फिजाइया के मैग को गिराया, तो इसके साथ ही JF-17 थंडर को भी खूब पजीराई मिली। JF-17 थंडर तैयारों में वो जदीद रेडार नस्ब है जो रफाइल की भी बड़ी खूबी गिनी जाती है। ये तैयारा अहदाफ को लॉक करके मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक बताई जाती है और ये मिसाइल अपने हदफ के बिल्कुल ऐसे ही पीछा करता है जैसे हॉलीवुड की मुतादिद फिल्मों में दिखाया जाता है। JF-17 थंडर जमीन पर हरीफ की निगरानी और फिजाई लड़ाई के साथ साथ जमीनी हमले की सलाहियत भी रखता है। ये तैयारा फिजा से जमीन, फिजा से फिजा और फिजा से सतह आब पर हमला करने वाले मिसाइल सिस्टम के अलावा दीगर हथियार इस्तेमाल करने की भी सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इंडिया JF की बरतरी तस्लीम करने को तैयार आखिर क्यों नहीं। पाकिस्तान की तरफ से MiG-21 गिराने के वाक़ये के बाद मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इंडियन फिजाइया के एयर वाइस मार्शल ने इस बात का दावा किया था कि पाकिस्तान ने एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल किया और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पाकिस्तान F-16 तैयारों में मौजूद है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ के बारे में साबिक एयर मार्शल रिटायर्ड शाह लतीफ़ ने एक इंटरव्यू में बताया कि JF-17 थंडर तैयारों की खास बात यही है कि ये बाहर के मुल्क से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर कामरा के मुकाम पर तैयार किए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि अब इंडिया को मुश्किल सूरत हाल में फ्रांस की तरफ देखना होगा। उनके मुताबिक पाकिस्तान ने ये सलाहियत हासिल कर ली है कि जब मर्जी और जितने मर्जी तैयारे बना लिए जाएं। अब इन मालूमात के बाद सोशल मीडिया पर एक और बहस छिड़ चुकी है, जहां सोशल मीडिया पर माहिरीन रफाइल और JF-17 थंडर से मुतालिक तबसरे करते नजर आते हैं। वहीं ट्विटर पर #JF-17 थंडर ट्रेंड करता नजर आया। ट्विटर पर इस बहस में एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी के अलावा स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के साबिक डायरेक्टर खालिद बनोरी भी रफाइल और पाकिस्तानी तैयारों से मुताल्लिक बहस पर दिलचस्पी लेते नजर आए। उन्होंने भी ट्विटर पर कई ऐसी ट्वीट्स लाइक और रीट्वीट की। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने तो रफाइल से मुतल्लिक इंडिया के साबिक क्रिकेटर गौतम गंभीर की ट्वीट पर तबसरा करते हुए लिखा कि सादा कप चाय 20 रुपए और दूध पत्ती 50 रुपए फी कप है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से रफाइल और JF-17 थंडर के बारे में काफी मालूमात हासिल हुई होंगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में उसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारी हौसला अफजाई की खातिर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। अगली वीडियो आने तक इजाजत दें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।